अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इल्मी सिटी। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक चुना है बात करने के लिए, क्योंकि ये इंसान के उन बिहेवियर्स के बारे में है। बहुत सी आदत होती हैं इंसान में, अच्छी या बुरी, लेकिन आज हम उन आदत के बारे में बात करेंगे जो इख्तियार करने से आपकी लाइफ जो है उस पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। वो असरात उन असरात के बारे में हम बात करेंगे, उन बुराइयों के बारे में बात करेंगे, उन बिहेवियर्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी लाइफ पे अच्छे असरात मुरतब नहीं होते। आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपके अंदर इस तरह की कोई आदत मौजूद है, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसके अलावा जो भी आपके सवालात हैं, यकीनन वो भी हम आपके आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे, क्योंकि आज उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सर दानिश मकसूद। आप आरजे हैं, मीडिया पर्सन हैं, उसके अलावा पीआर कंसल्टेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़, इसके साथ साथ आप स्क्रीन राइटर हैं, फिल्म मेकर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सो टू इनिशिएट, मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी आदत हैं या ऐसे कौन से बिहेवियर्स हैं जो किसी इंसान के अंदर हों तो उसकी ज़िंदगी पे उसके जो असरात हैं वो कुछ अच्छे मुरतब नहीं होते। बहुत सारी चीजें मैंने लोगों के अंदर मैंने देखा है। काफी सारी चीजें मैंने लोगों में देखी है कि एट टाइम्स इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज दैट कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से लोग अपनी लाइफ़ खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब उनके पास चीज़ें होती भी हैं, जब अल्लाह का दिया उनके पास है भी, तो बहुत सी उनकी कुछ अपनी आदतें ऐसी होती हैं, तो इसको हमने कहा है 5 ये कैंसर्स हम कहते हैं। एंड एक ये बुक है स्टीवन कवी की, इट्स कॉल्ड एट्थ हैबिट ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल। तो उसमें उन्होंने 5 जो कैंसर्स जो लोगों के अंदर ये आदतों में पाए जाते हैं, इन्होंने उसको कैंसर इसलिए कहा है जैसे कि अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह सबको बचाए इस खतरनाक बीमारी से। जैसे कि किसी को कैंसर होता है तो वो बढ़ते रहता है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ थिंग कि अनटिल और अनलेस आप उसको ऑपरेट ना कराएँ, आप उसके लिए कोई मेडिसिन्स ना लें, आप उसका कोई इलाज ना करें, वो चीज़ रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती है। दैट्स द रीज़न कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, दे गो फॉर ऑपरेशन और दे गो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, क्योंकि अगर वो उसको नहीं रोकेंगे तो वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी कुछ आदतें लोगों के अंदर होती हैं जो कि बहुत खराब होती हैं, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम होता ये है कि वो आदतें कोई छोटी अगर कोई बुरी आदत है तो वो एक बहुत कोई बड़ी खौफनाक एक मॉन्स्टर वाली शक्ल भी ले लेती है। जब आप अपनी बुरी आदतों के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करें, तो वो ये कैंसर्स होते हैं कुछ 5, जिस पे हम डिटेल में ज़रा बात करेंगे और एक-एक करके वो एक-एक कै 5 कैंसर्स जिनको मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे लोगों के बिहेवियर्स में होते हैं, क्या आदतें ऐसी हैं जिसको मैंने कैंसर का बोला है? वो इसलिए कहा है कि ये थोड़ी-सी भी किसी के अंदर होती है ना, अगर किसी को फ़ील हो कि यार ये आदत मेरे अंदर है, सो आई एम गोइंग टू से टू ऑल दोज़ पीपल कि इस चीज़ को फिर थोड़ा कंट्रोल करें। जिस तरह एक कैंसर मैंने कहा है कि वो बढ़ जाता है, खुदा ना ख़ास्ता, तो ये चीज़ें भी, ये आदतें, बुरी आदतें भी, ये अगर आपके अंदर हैं तो ऐसा नहीं कि ये रुक जाएँगी या वहीं रहेंगी। विद पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ सकती हैं अगर आप इसका कुछ करें ना। बिल्कुल सही। तो आप जिन बीमारियों को और जिन आदात, जिन बिहेवियर्स को कैंसर का नाम दे रहे हैं, इट इज़ दैट मच डेंजरस। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कैंसर्स का नाम दे रहे हैं? सही, 5 बिहेवियरल कैंसर्स हम इनको कहते हैं। नंबर 1 पे वी हैव क्रिटिसिज़्म, नंबर 2 पे वी हैव साइनिसिज़्म, नंबर 3 पे वी हैव कंपैरिज़न, नंबर 4 पे वी हैव कॉम्पिटिशन, नंबर 5 पे वी हैव कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना, ठीक है? तो 5 है तो एक-एक करके आई थिंक हम आते हैं, ठीक है? ताकि जो हमें देख रहे हैं इस वक़्त, जो सुन रहे हैं, उनको अच्छे से चीज़ों का पता हो। क्रिटिसिज़्म पे आते हैं सबसे पहले, नंबर 1। क्रिटिसिज्म एक ऐसा कैंसर है कि जो अगर आपके अंदर है एक ही चीज़, एंड अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ बढ़ सकती है। अब क्रिटिसिज्म का ये होता है, कुछ लोग आप देखते होंगे अपने सर्कल्स में, या अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये वाली अगर चीज़ें हैं, सो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। क्रिटिसिज्म में ये कि हर चीज़ पे तंज़िया होना या हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना, कुछ ना कुछ, कि कोई अगर कोई अपनी अच्छी चीज़ भी, कोई खुशी की चीज़ अपनी लेके आ रहा है, कोई अपना शादी का कार्ड भी लेके आ रहा है,
तो आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यार ये कार्ड तो अच्छा नहीं है, डिज़ाइन अच्छा नहीं है, इस हॉल में रखवाने की क्या ज़रूरत थी? और जो है खाने में बस यही इतना ही है और कोई मेन्यू नहीं है और या ये करने की क्या ज़रूरत थी? या कोई खुश है अपनी कोई बता रहा है कि यार मेरी प्रमोशन हुई है, कोई दोस्त आपको आके और बता रहा है कि मेरी इतनी प्रमोशन हुई है, आप कह रहे हैं अच्छा अभी भी इतनी सैलरी तुम्हारी इससे नहीं बढ़ी? या कोई आके गाड़ी अपनी किसी ने ली है, आपके किसी दोस्त या रिलेटिव ने और वो अपनी खुशखबरी आपको बता रहा है, आप कह रहे हैं अच्छा मेहरान ली है तुमने, अच्छा बस मेरे पास तो ये है। तो क्रिटिसाइज़ करना जो है ना ये इससे होता है कि आपके आपस के रिलेशनशिप्स भी आपके खराब होते हैं, आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में भी क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। कि अगर मैं बाहर निकल के अब जस्ट लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा होता हूँ, आई वर्क एज़ अ टीचर एज़ वेल। तो अगर मैं अपने बच्चों के हर चीज़ में अगर मैं उनको क्रिटिसाइज़ करूँ, तो आज जो मेरे बच्चों के साथ जो एक और बाकी मैं उनको अपने बच्चे ही मैं कह रहा होता हूँ क्योंकि मेरा उनसे जो कनेक्शन है, मेरा उनसे एक बाउंडिंग है, वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। कि कोर्स नहीं भी होता तो बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं, घर पे आते हैं, टीचर वाला भी एक रिस्पेक्ट देते हैं, दोस्तों की तरह भी रहते हैं। तो अगर मैं उनको हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करने लगूँ कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे नहीं करो, तो वो बाउंडिंग खत्म हो जाएगी, वो जो एक कनेक्शन है जो एक इतना अच्छा एक रिलेशनशिप एक डेवलप हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। तो एक क्रिटिसाइज़ वाला एक बहुत बुरा एक कैंसर है एंड थोड़ा-सा भी जिन लोगों में होता है आई वुड से इसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत से लोग होते होंगे जो हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते होंगे। आपके भी शायद सर्कल में हो ऐसे एंड फिर होता है कि हम लोग करते हैं कि इस तरह के लोगों को हम कहते हैं अच्छा यार इनसे तो डिस्कस ही नहीं करना कुछ। अच्छी-बुरी चीज़ ये तो क्रिटिसाइज़ ही करेंगे, ये तो कुछ बुरा-भला ही बोलेंगे, यू नो? तो ये एक बहुत खतरनाक एक सिचुएशन हो जाती है एंड इसमें आपके अपने अंदर भी एक नेगेटिविटी बहुत हो जाती है कि आप दूसरों की चीज़ों पे भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो नेगेटिव एनर्जी आपके अपने अंदर भी है। अगर आपको किसी की चीज़ अच्छी नहीं लग रही और आप हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, कोई आपके लिए अच्छा भी है, कोई तोहफ़ा भी लाया है, तो आप उसपे भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं यार ये तो कलर मैं पहनता नहीं हूँ, ये शर्ट इस कलर में क्यों लेके आए और मतलब हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना। तो एक क्रिटिसिज़्म एक ये हम इसको नंबर 1 कैंसर कहते हैं कि जो अगर किसी में है, तो इस पे कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज़ ये बहुत खतरनाक एक सिचुएशन इख्तियार कर लेती है एंड आई थिंक आपने भी अपने शायद सर्कल में ऐसे बहुत से लोग देखे हों, जिनकी आदत होती है, जिनके पास आप कोई भी चीज़ लेके आएँ। मुल्क में कोई अच्छी चीज़ भी हो रही होगी तो आप उनको दिखाएँगे, वो कहेंगे नहीं ये तो क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट और नहीं ये तो पिछली वाली भी ऐसी थी, हमारे यहाँ तो कुछ अच्छा ही नहीं होना मुल्क के अंदर और हम तो बस ऐसे ही रहेंगे हमेशा। तो ये बड़ी एक नेगेटिव चीज़ है। तो जो लोग करते हैं आप अगर उनको भी देखें तो उनके अपने अंदर भी नेगेटिविटी होगी एंड आप उनको कहीं सक्सेसफुल भी नहीं देखेंगे कहीं पे। लोग उनको पसंद नहीं करते। सबसे बड़ा एक जो डिफ़ॉल्ट होता है, जो इस तरह के लोग होते हैं आपको दुनिया कटा देगी। लोग नहीं पसंद करते आपको, हर कोई आपको कट ऑफ करके आपसे रह जाएगा। आपकी ना पर्सनल आपकी लाइफ़ रहेगी, ना आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ रहेगी बिकॉज़ नोबडी लाइक्स दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी तो ये हमारा नंबर 1 आंसर है। एग्ज़ैक्टली और हमने देखा है कि क्रिटिसिज़्म तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है विद द और जिस हुँ, तरह सोशल मीडिया की वज़ह से भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हमने देखा हुँ, है कि तेज़ी आई है। हुँ। हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ होता है। कोई भी चीज़ है, कोई ड्रामा भी है, तो उसपे भी इतना अननेसेसरी क्रिटिसिज़्म हो रहा होगा। किसी सेलिब्रिटी ने कोई एक सर्टेन कपड़ों में कोई पिक्चर लगा दी, उसको भी पब्लिक नहीं छोड़ी कि तुमने ये क्यों पहना, तुमने वो क्यों पहना। किसी ने कोई बात कह दी और अगर कोई ओपिनिएटेड चीज़ है, किसी ने अच्छी भी बात कही है, तो उसपे क्रिटिसिज़्म हो रहा है। भर-भर के लंबे-लंबे कमेंट्स लोग पोस्टों में लिख रहे हैं। तो इस एनर्जी को किसी अच्छी जगह लगाएँ कि अननेसेसरी सोशल मीडिया पे कोई चीज़ क्रिटिसाइज़ आप कर रहे हैं, 4-4 पैराग्राफ्स आप लिख रहे हैं, तो इस टाइम को, इस एनर्जी को यूटिलाइज़ किसी और जगह करें कि आपका भी फ़ायदा हो। बिल्कुल ठीक। तो इस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी हवाले से है कि अगर क्रिटिसिज़्म जो इतना ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, उसकी क्या वजह है? और क्रिटिसिज़्म या इस तरह की हैबिट्स हमारे अंदर कब डेवलप होती हैं और किस तरीके से डेवलप होती हैं? देखिए, होता ये है कि अब जस्ट लाइक अगर सोशल मीडिया पे बात करें, वो कहते हैं ना कि जितने मुँह होंगे उतनी बातें होंगी। तो वही सीन है, वही सिनेरियो है बिल्कुल कि सोशल मीडिया पे अब देयर आर लाइक वे टू मेनी वॉइसेस नाउ। हर किसी के हाथ में एक प्लेटफ़ॉर्म है, हर किसी के हाथ में
जो है फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। तो सबको ऐसे भी लोग जिनकी मैं कहता हूँ जिनकी ओपिनियन मैटर भी नहीं करती, जिनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो भी अपनी ओपिनियंस जो है वो सोशल मीडिया पे दे रहे होते हैं एंड उसकी वजह से बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है और उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं है। एंड मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहता हूँ कि उनके अपने अंदर कोई नेगेटिविटी होती है, उनके अपने अंदर कोई एम्प्टीनेस होती है, जो कि उसको वो कॉन्कर या उसको कुछ उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे होते। सो दैट्स द रीज़न कि वो फिर उनकी नेगेटिविटी जो है वो बाहर निकल के आ रही होती है, वो फिर हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी बिल्कुल जस्ट सही। लाइक तो इस इस हुँ। जी, जी। अभी जस्ट लाइक हमारे यहाँ ये है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड एक इतना बड़ा जो हज़ारा में इंसिडेंट हुआ है, उस पे ही मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि उनमें दे डोंट हैव सिम्पैथी फॉर दोज़ पीपल, दे डोंट हैव एम्पैथी फॉर दोज़ पीपल। अगर रोडों पे उन्होंने अगर प्रोटेस्ट किए हुए हैं, तो शौकिया तो नहीं किए, वो मतलब दे आर इन ट्रॉमा एंड वो उनकी गवर्नमेंट से जो अपील है वो इसलिए कर रहे हैं। बट आई एम नोटिसिंग कि बहुत सारे लोग उसमें भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आने-जाने मुश्किलात पे पेश आ रही हैं। तो वो बहुत से लोगों के अपने अंदर भी वो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो वो रिज़ॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो बस फिर ये होता है कि वो कोई भी चीज़ उनको जो थोड़ी-सी भी चीज़ उनको अगर डिस्टर्ब करती है तो फिर वो भड़क जाते हैं, वो हर चीज़ पे क्रिटिसिज़्म करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। और क्रिटिसिज़्म के हवाले से ही अगर हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद आगे लेके चलें, तो हमारे घर से अगर हम इसकी बात करें, तो मेरा सवाल ये है कि ये इनिशिएट किस तरह से होता है, किसी भी इंसान में? क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से तो नहीं होता होगा किसी भी इंसान में कि वो कोई क्रिटिसाइज़ करना शुरू करे किसी को। तो हुँ, इनिशिएट होने की क्या वजह होती है? क्रिटिसिज़्म या कोई भी और 4 कैंसर्स जो आपने बताए? हुँ। देखिए क्रिटिसिज़्म पे ही थोड़ा-सा बात करते हैं। देखिए एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, ठीक है? कि अगर लाइक मुझे कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म करेगा कि सदानिश ये वाली चीज़ तुमने सही नहीं की, इसको इस तरीके से कर लो। मुझे उसमें कोई जस्टिफ़िकेशन भी दे दे कि तुम्हारी ये वाली चीज़ जो तुमने की है, ये इस तरह से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड ऑल। तो वो चीज़ फिर अच्छी लगती है कि मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, ओके फाइन, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म। क्योंकि क्रिटिसिज्म वैसे देखा जाए अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो वो कोई बुराई नहीं है। ठीक है? आप मतलब मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ों में क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि बेटा ये चीज़ आपने कही थी, ये सही नहीं थी और इसका रीज़न ये था। सो दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये वाला वो क्रिटिसिज्म है कि जिसके पीछे ना कोई सर है ना पैर है और ये नेगेटिविटी फैला रहा है लोगों को काइंड ऑफ उनको हर्ट कर रहा है कि कोई अगर आपसे कोई भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ में आप आए हैं, किसी दावत में आए हैं, कोई बहुत खुश है अपना कोई सर्टेन है, कोई वार्डरोब में, कोई गेटअप में, आपने किसी को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि तुम अजीब-सी लग रही हो, ये इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? बहन की शादी है तुम्हारी थोड़ी है। इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में हमने बहुत देखी हुई हैं। सो दिस इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म, ये नेगेटिव वाला क्रिटिसिज़्म है। तो जो लोग ये करते हैं उनके अपने अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है, उनके अपने कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हुई होती, तो इस वज़ह से उनको चीज़ें दूसरों की बुरी लग रही होती हैं। और वो बुरा लगने का भी एट टाइम्स ये रीज़न होता है कि वो जेलस हो रहे होते हैं। उनको जेलसी होती है किसी की चीज़ देख के, तो वो खुश नहीं होते, तो इन रिटर्न ऑफ दैट वो कोई ना कोई बुरा क्रिटिसिज़्म पास कर देते हैं। कि किसी ने खुशी से अपना मोबाइल दिखाया कि यार देखो मैं नया लेके आया हूँ। आपने जो है कोई गंदा-सा क्रिटिसिज़्म कर दिया कि यार ये तो बड़ा बेकार ब्रांड है, मैं तो लिया हुआ था और खराब हो गया था। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म वो होता है कि अगर कोई चीज़ किसी की आपको नज़र आई है, सही नहीं नज़र आई, आपने लॉजिक एंड रीज़निंग के साथ आपने उसको बता दी कि अच्छा यार ये जो है ना तुमने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लगाई थी ना ये इस वज़ह से सही नहीं थी कि इससे माशरे पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। या तुमने जो पिक्चर लगाई थी या कोई वीडियो सोशल मीडिया पे लगा दी थी, इससे देखो यंग बच्चे भी सोशल मीडिया पे होते हैं। तुम्हारे भाई-बहन होंगे, कज़िन्स होंगे छोटे, वो देखेंगे क्या कहेंगे। दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म कि आप किसी को कंस्ट्रक्टिवली कोई सही चीज़ बता रहे हैं। खाली-पीली का जो क्रिटिसिज़्म होता है वो नेगेटिव होता है कि तुम्हारे बाल ऐसे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हारी गाड़ी तुमने ये कैसी टूटी-फूटी गाड़ी तुम यूज़ कर रहे हो या तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। वो एक गलत क्रिटिसिज़्म होता है कि जिससे दूसरे को तकलीफ होती है, सामने वाले बंदे को आपका रिलेशन उससे खराब होता है।
क्योंकि इस तरह की बात मैं भी किसी को बोलूँ जाके, तो वो ये कहेगा ना कि यार ये तो बंदा ही खराब है, तो कितनी नेगेटिव बातें कर रहा है। तो ये एक इसका रीज़न होता है कि जो जिन लोगों के अंदर ये वाली आदतें होती हैं, उनके अपने अंदर उनकी कोई लाइफ़ में हम कह सकते हैं कि शायद कोई कोई ख्वाहिशात पूरी ना हो सकी हों। तो दैट्स द रीज़न कि उनके अंदर ये नेगेटिविटी, ये जेलसी वाला फैक्टर डेवलप होता है, और उसकी वजह से यू नो वो इतनी नेगेटिविटी बाहर बिखेरते हैं। ओके, अब हम इस बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जी, सेकंड उस पे चलें क्रिटिसिज्म की तरफ? हुँ। बिल्कुल। सही है। सेकंड हमारा जो ये कैंसर है, इसको हम कहते हैं साइनिसिज़्म। साइनिसिज़्म वो एक चीज़ होती है, दिस मीन्स के हर वक़्त नेगेटिव सोचना, कि अगर आपके पास कोई जो है यू नो कोई पड़ोसी बड़ा अच्छी ट्रे सजा के खाना-वाना लेके आ रहा है, खाने के टाइम पे 9 बजे, तो आप ये सोच रहे हैं यार ज़रूर एक्स्ट्रा बच गया होगा, तभी मेरे पास लेके आ रहा है, वरना ये क्यों लेके आता? तो साइनिसिज़्म भी अजीब-सा देखिए 5 कैंसर वो इससे दूसरे को नुकसान कम होता है, जो खुद करता है उसको ज़्यादा नुकसान होता है। आप दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो एनर्जी आपकी ज़ाया हो रही है, नेगेटिव एनर्जी आपके पास से जा रही है। तो दैट मीन्स कि नेगेटिविटी आपके अपने अंदर थी तो वो बाहर जा रही है। दूसरे का तो कोई इम्पैक्ट इतना नहीं होता, वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा वो आपकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा। तो साइनिसिज़्म भी एक बड़ा ही नेगेटिव चीज़ है, और इसको हम दूसरा एक कैंसर कहते हैं कि हर वक़्त गलत सोचना, हर वक़्त नेगेटिव सोचना। कि कोई जो है आपको किसी दोस्त ने कॉल कर ली और वो कह रहा है कि यार बस बहुत टाइम से यू नो बात नहीं हुई थी, तो याद आ रही थी तुम्हारी, तो मैं बात कर रहा हूँ, एंड आप सोच रहे हैं समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड कि अच्छा कोई ना कोई काम होगा तो मुझसे उधार पैसे लेके जाएगा, या तो कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं, एंड आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपने भी सराउंडिंग्स में ज़रूर देखी हुई होंगी, और जो लोग अगर हमें इस वक़्त देख रहे हैं, कहीं न कहीं देखी होंगी, या थोड़ी चीज़ें कभी-कभार हम लोगों के अपने अंदर भी खुद से आ जाती हैं। ये कोई बिकॉज़ एट टाइम्स ये भी होता है एक फैक्ट कि इतनी नेगेटिविटी दुनिया में देख रहे होते हैं, तो लोगों के साथ होता है कोई चीज़ अच्छी भी हो रही होती है, तो वो परेशान हो जाते हैं, अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये इतना बड़ा तोहफ़ा मेरे लिए क्यों लेके आ गया? क्या है मतलब? कोई क्या चीज़ है? कोई पढ़-फूँक के इसने चीज़ दी है, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई थी इसके पास? या ये लंच और डिनर के टाइम पे पड़ोसी इतनी ज़बरदस्त ट्रे सजा के ले आए हैं, क्या हुआ है मतलब तो एक्स्ट्रा आ गया था, ज़्यादा बना लिया था, या क्या था? तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है कि कोई अच्छा भी कर रहा है तो आप हर वक़्त गलत सोच रहे हैं। गलत एक बहुत ही सिनिकल आप उसके बारे में हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। तो दिस इज़ सेकंड कैंसर व्हिच इज़ नोन एज़ साइनिसिज़्म। बिल्कुल सही, जो दोनों कैंसर्स आपने अभी डिटेल में बताए, उसमें यही चीज़ जो है वो कॉमन है कि उससे आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी अपनी ज़ात को होता है। आपको और जो खुद आपके होता है। बिल्कुल, हुँ, जो आपके अपने अंदर की नेगेटिविटी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। और हुँ, आपको खुद को भी अंदाज़ा हो रहा होता है कि मैं हर बंदे को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ या मैं हर इंसान के बारे में गलत सोच रहा हूँ। तो सोचना और बोलना दोनों जो अमल हैं, वो यकीनन हमारी दिमागी सलाहियतों पर असर करते हैं, हमारी जिस्मानी सेहत पर असर करते हैं। तो सो वी हैव टू बी पॉज़िटिव। एग्ज़ैक्टली। तो और आपने पाँचों वैसी नहीं होती, नेगेटिव पॉज़िटिव लोग दुनिया में हैं, बट साइनिसिज़्म जिन लोगों के अंदर ये एक होता है एक एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू देम सब भी गलत है, सब उनको सब नेगेटिव लगता है। एक मेरी फ्रेंड थी यूनिवर्सिटी की, जो जिनसे एक टाइम में बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती थी, शी वाज़ एट वन पॉइंट इन टाइम लाइक वन ऑफ माय क्लोज़ फ्रेंड्स, बट उनसे एक सर्टेन टाइम बाद मेरी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो गई कि मुझे उनको हर तरफ से ब्लॉक डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उनके अंदर ये इतनी ज़्यादा आदत थी कि उनको सब नेगेटिव लगता था। मतलब कोई छोटी-सी भी बात जो है, कोई आप किसी की पॉज़िटिविटी के लिए बात कर रहे हैं, किसी के भले के लिए बात कर रहे हैं, तो वो उसको कहीं न कहीं नेगेटिव में ले लेती थी, फिर फड्डे, लड़ाई-झगड़े होते थे। तो ऐसे लोग फिर इनका यही होता है कि ये अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल सही। और नेगेटिविटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप फिर लोनलीनेस की तरफ चले जाते हैं। लोग भी आपको पसंद नहीं करते और आपका भी यही इम्पैक्ट होता है कि आप भी लोगों को पसंद नहीं कर रहे होते। सो वी कम टुवर्ड्स द थर्ड कैंसर, जिसमें हम कंपैरिज़न को डिस्कस करेंगे। हुँ, तो कंपैर मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि जो हमारे घरों में ही 2 बच्चों में कंपैरिज़न शुरू हो जाता है। टीचर्स भी स्कूल्स में, क्लासेस में
लाइक और नालायक बच्चों वाला कंपैरिज़न होता है। तो मेरा सवाल यही है आपसे कि कंपैरिज़न की क्या वजह है और इसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, कंपैरिज़न जो है हम यहाँ पे ये वाला कंपैरिज़न इस पे बात करेंगे, ये वो चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट मैं कहता हूँ कंपैरिज़न एंड कॉम्पिटिशन, ये 2 जो कैंसर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड ये कंपैरिज़न वाला कंपैरिज़न है कि मतलब फॉर इंस्टेंस मैंने एक कोई अपनी नई गाड़ी ली, ठीक है? और जो है मैंने अच्छी ले ली, फिर भी जो है मैं इसमें अपने आप में मैं ये हूँ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में फ़ील कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं यार वो उसके पास तो वो वाली गाड़ी है। तो मतलब एक खुशी आपको आई है, आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, आप खुदा का शुक्र नहीं कर रहे, बट यू आर लाइक कि नहीं यार वो तो हैरानगी है आपके घरवालों ने, आप खुश हैं नहीं, आप कह रहे नहीं यार वो तो दूसरे वाले पड़ोसी तो सिविक में घूम रहे हैं। तो ये वाला एक कंपैरिज़न के और इसमें ये होता है कि आप कभी खुश नहीं होते। क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस आपका ग्रेड आपने मेहनत करी, आपका ग्रेड अच्छा आया, ठीक है? आप बट आपकी नज़रें उसी पे हैं कि नहीं यार उसका मुझसे ज़्यादा क्यों आ गया? और मेरा वो वाला क्यों नहीं आया? बट खुश होना चाहिए कि चलें आपने मेहनत की, लास्ट टाइम से बेहतर था। तो ये एक बड़ा खौफनाक कंपैरिज़न है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स बहुत करते हैं कि आपका बच्चा अगर थोड़ा-सा भी बेहतर पढ़ रहा है, वो कंपैरिज़न के नहीं, वो तो फलाने के बच्चे ने तो जो है ना A1 परसेंटेज उसकी आई थी, हमारा वाला तो जैसे A ग्रेड लेके आया है। तो ये एक बड़ी खतरनाक एक चीज़ है जिसमें आप कभी खुश नहीं रहते। ये मतलब मैं कुछ बहुत से ऐसे मेरे हैं फैमिली के लोग जिनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा है एंड वो मैंने उन्हें कभी खुश नहीं देखा, सैटिस्फाई नहीं देखा मैंने। अल्लाह ने जब उनको नवाज़ दिया तब भी वो रो ही रहे थे कि नहीं वो तो उसके पास तो जो है ना वो 1000 गज़ का बंगला है और नहीं उसके पास तो अभी भी वो वाली गाड़ी, मेरे पास तो वो वाली गाड़ी नहीं आई। ये शुक्र नहीं करना कि अल्लाह ने आपको बाइक से एल्टो दिला दी, नहीं, अभी भी ये गम है कि नहीं वो अ, दूसरे के पास जो है ना वो सिविक है या उसके पास जो है वो करोला है, तो मेरे पास तो अभी भी मेहरान या एल्टो है। तो एक ये बड़ी बुरी-सी चीज़ है कि इसमें हम खुदा जब दे भी रहा है, ये वाली सिचुएशंस होती है जब खुदा नवाज़ रहा है आपको। खुदा आपको नवाज़ रहा है, शुक्र करें क्योंकि ग्रैटिट्यूड शुक्र से चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। खुदा भी कहता है कि जब आप शुक्र करोगे मैं और नवाज़ूँगा, मैं और दूँगा आपको। तो ये कंपैरिज़न वाला ये वाला खतरनाक एक वो है। तो इसके अंदर नॉट नेसेसरीली वी आर टॉकिंग अबाउट के टीचर्स बच्चों में कंपैरिज़न करते हैं, वो वाला चीज़ नहीं है, ये वो वाला कंपैरिज़न है, जो इंसान खुद अपने आप को लेके दूसरों से कर रहा होता है। कि अच्छा आपने जे डॉट भी पहन लिया, नहीं अब आपको है कि नहीं यार वो दूसरे वाले ने तो जो है ना वो दीपक परवानी का ड्रेस पहना हुआ है, वो और बड़ा और एक्सक्लूसिव ब्रांड है, वो तो मेरे पास नहीं है। या आपने भी अच्छा फ़ोन एक ले लिया एंड्रॉइड का, नहीं आपको है कि नहीं है वो आईफ़ोन का सबसे लेटेस्ट जो 1 डेढ़ लाख का जो वर्ज़न है वो तो मेरे पास है नहीं। तो आप इसी उसमें हैं, कोस रहे हैं अपने आप को और दूसरों की चीज़ों पे आपकी नज़रें लगी हुई हैं हमेशा। तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में 90% लोग इससे गुज़र रहे होते हैं। दिस इज़ समथिंग रियली बैड। बिल्कुल और जो इस तरह की कंपैरिज़न वाली बात है, जब आप खुद अपने के चीज़ों का दूसरे की चीज़ों से कंपैरिज़न करते हैं, तो आप एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाते हैं। इसके हुँ। साथ-साथ हमने देखा है कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है बहुत से लोगों को। तो मैं चाहूँगी आप उस हवाले से भी कुछ बताएँ? देखिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेफ़िनेटली मैंने बहुत से लोगों में देखा है जिनको अल्लाह अगर नवाज़ ज़्यादा देता है, उनमें मैंने देखा है थोड़ा-सा। बट बात वही है कि गुरूर, तकब्बुर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये तीनों वो चीज़ें हैं जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। मैं हर वक़्त मेरी दुआ होती है कि अल्लाह गुरूर, तकब्बुर और बड़े बोल बोलने से अल्लाह हमेशा बचाए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसे लोग जिनमें ये तकब्बुर, गुरूर, अना, ईगो और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मैंने उन लोगों को गिरते हुए देखा है और द बिगर यू आर द हार्डर यू फॉल वाली बात है। आप अपने आप को जितना ऊँचा बना के बिठा देंगे किसी ऊँची जगह पे, आपका डाउनफॉल उतना ही खौफ़नाक होगा कि दुनिया जो है, उस फिर डाउनफॉल को देखेगी और दुआ करेगी कि अल्लाह ऐसा डाउनफॉल कभी किसी को ना दिखाए। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत से लोगों में होता है और वो ये होता है और दूसरों को हक़ारत से देखते हैं, तो प्लीज़ अगर जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ खुदा से माफ़ी माँगे और ऐसी चीज़ों से बचें हमेशा। मैं तो एट टाइम्स ये तक कह रहा होता हूँ कि अगर अल्लाह इतना दे ही ना कि अगर हम उस
जगह पे पहुंच जाए कि हमारे अंदर तकब्बुर आ जाए, हमसे अपनी चीजें हैंडल ना हो, क्योंकि वो चीज है कि जो खुदा को बहुत ज्यादा नापसंद है, अल्लाह को बहुत ज्यादा ये चीज बुरी लगती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से अभी दानिश हमें बता रहे थे। तो हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए, चाहे वो क्रिटिसिज़्म हो। क्रिटिसिज़्म इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खुद उसकी वजह से नेगेटिविटी का शिकार हो रहे होते हैं। आपके अपने अंदर जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, आपके अंदर कुछ चेंजेस इस तरह की आ रही होती हैं, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता जब अपने अंदर आप नेगेटिविटी लेके चल रहे होते हैं। तो जिस तरह बिगिनिंग में दानिश ने बात की कैंसर्स के बारे में, उसमें उन्होंने ज़िक्र किया, आपने ज़िक्र किया कंप्लेन का। तो मैं है। उस तरफ आना चाहूँगी कि कंप्लेन के हवाले से कुछ बताएँ कि इसकी हम्म, क्या तारीफ़ है और ये किस तरह का बिहेवियर है? सही है। अभी जैसे हमने बात की, तीसरा हमारा जो कैंसर था दैट वाज कंपैरिजन, फोर्थ है कंपटीशन। कंपैरिजन कंपटीशन थोड़ा सा सिमिलर है, तो इस पे पहले हम बात कर लेते हैं कंपटीशन पे। ठीक है, कंपटीशन ये होता है कि देखिए, एक तो हेल्दी कंपटीशन होता है, ठीक है, कि आप एक क्लास के अंदर हैं और आपके दोस्त का अच्छा रिजल्ट आता था एंड आपने उसको लेके पॉजिटिव उसमें की कि अच्छा नहीं यार, मेरा दोस्त जब अच्छे से कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो जब ए ग्रेड अपने कोर्सेज में लेके आ सकता है, सो आई कैन डू द सेम। सो दिस इज पॉजिटिव कंपटीशन कि आपने कहा चलो सही है, मैं भी कर सकता हूँ ये चीज। और इसी तरह कि अगर फॉर इंस्टेंस आपके आस पड़ोस में आपने देखा कि यार किसी की गाड़ी आपको अच्छी लगती थी, तो आपने कहा कि यार वो पड़ोसी बड़े शान से सुबह अपनी जबरदस्त गाड़ी में था, तो मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी मेहनत कर दूं, मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह मुझे भी देगा और इवेंचुअली वो चीज आपको मिल जाएगी। नेगेटिव वाला जो कंपटीशन होता है वो ये कि मतलब इसमें फिर आपके अपने अंदर एक नेगेटिविटी एक आती है कि आप आप कभी सेटिस्फाई नहीं रहते। अगर आपको कोई चीज अच्छी मिल भी गई, तो आपका एक हर वक्त का एक कंपटीशन है कि अच्छा उसके पास ऐसी ये चीज क्यों आई। इस वाली जब आपके अंदर ये नेगेटिव कंपटीशन होता है, तो आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने भी चले जाते हैं। इससे मैंने बहुत से दफा ये देखा है, स्कूल कॉलेजेस में हम होते थे, अक्सर मैं काफी चीजें होती थी हमारे साथ बचपन में कि कॉपियां खो जाती थी, चोरी हो जाती थी। वो कौन करता था? हमारे ही आसपास के फ्रेंड्स करते थे। सो दैट वाज नेगेटिव कंपटीशन के एग्जाम करीब है, बोर्ड के एग्जाम करीब है, आपके अंदर ये नेगेटिव कंपटीशन है कि यार आई डोंट वांट कि मेरा जो फ्रेंड है इसकी ज्यादा अच्छी परसेंटेज है। आपने क्या किया? नेगेटिव कंपटीशन में जाके आपने उसके नोट्स चुरा लिए। ठीक है, ऑल्दो वो मेहनत करने वाला था, वो फिर भी कहीं ना कहीं से करके वो रिजल्ट अपना वो ही लेके आएगा, बट आपके अमाल खराब हुए। ठीक है, आपके अपने अंदर एक नेगेटिव चीज है, आपने गलत काम किया। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव कंपटीशन होता है कि जो ये वाले इस तरह के नेगेटिव कंपटीशन हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत होते हैं एट टाइम्स, कि एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो सेट्स के ऊपर कभी दूसरों के कपड़े खराब कर देते हैं को एक्टर के, कि उसकी चीज खराब हो जाए, या कोई ना कोई इस तरह की चीजें। तो ये वाला एक नेगेटिव कंपटीशन है कि मतलब पड़ोसी की गाड़ी है, वो आपको अच्छी लगी, आपने भी नई ली, उसने और बड़ी नई ले ली गाड़ी, आपने जाके लकीरें ड्रॉ कर दी उसकी गाड़ी पे रात को, नेगेटिव कंपटीशन में कि मेरे पास तो अभी ये वाली आई नहीं थी, ये इसने कैसे ले ली, ये तो मेरा कॉम्पिटिटर है। तो ये कंपटीशन ये वाला कि आप लोगों को, आपका सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर होता है आप खुद। आप हमेशा ये करेंगे अच्छा नहीं यार, लास्ट ईयर मेरे एग्जाम्स जो थे वो उसमें मेरी इतनी परसेंटेज आई थी, इतनी सीजीपीए थी, या मेरा बी प्लस ग्रेड आया था, इस दफा मैंने मेहनत की है, मेरा ए आ गया। तो कॉम्पिटिटर आपका इंसान अपना खुद अपने आप में आप रखे ना, तो वो सही रहता है। कि अगर मैं अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा कभी मैंने किसी को देखा नहीं, क्योंकि आई नो कि भाई मैं डिफरेंट इंसान हूँ, मेरी स्किल्स अलग हैं, और आई नो कि मैंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है, वो देखते हुए मुझे जो चीजें अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे रहा है, मैं उसका शुक्र करता हूँ। बट अगर मैं दूसरे को देखने लगूं, या मैं अपने आप से मेरी नजरें हटके मैं किसी और पे लगा दूं कि नहीं यार वो तो वहां पे है, और मेरा कॉम्पिटिटर वो है, तो कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही जल जल के कुड़ कुड़ के, और कोई फायदा होना भी नहीं है मेरा, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं पीछे चले जाऊंगा इस कंपटीशन और इस अजीब से रैट रेस के केस में। तो ये वाला खतरनाक कंपटीशन एक, ये बहुत खौफनाक एक कैंसर होता है। इसमें आपने देखा होगा अक्सर लोग जलन हसद में दूसरों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं जाके। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने किसी के साथ किसी की चीज चुरा ली, या किसी की चीज खराब कर दी नेगेटिव कंपटीशन में कि वो तो मुझे मिली नहीं थी, मेरे से पहले उसके पास गाड़ी कैसे आ गई, चलो मैं खराब कर देता हूँ, या
किसी का कोई आपने कोई और किसी की चीज़ खराब कर दी, किसी के घर गए आपने कोई चीज़ देखी, किसी का नया फ़ोन है, आपने खुद जान के हाथ से गिरा दिया किसी का फ़ोन। तो ये बहुत बुरी चीज़ें हैं जो जिनका देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कारमा, इसको हम कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। किसी के साथ बुरा करेंगे, आपके साथ भी होगा। एंड वो बहुत बुरी हरकतें होती हैं जिसमें अल्लाह भी खुद जो है ना वो हिसाब-किताब फिर आपसे लेता है, कि अगर आप किसी की चीज़ इस तरीके से खराब कर रहे हैं, अगर इस तरह के अजीब से कॉम्पिटिशन में आप आ गए हैं कि आप के अंदर इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है और आप जो है दूसरों को नुकसान पहुँचाने के लिए भी पागल हो जाते हैं। और ये इसको हम वही कह रहे हैं कि कैंसर इसलिए है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की भी लिमिट्स होती हैं। इसकी लिमिट्स बढ़ती जाएँगी। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन है कि आपने किसी की बराबरी करने लगे, आपके अच्छा किसी ने कोई एक सर्टेन ब्रांड का कोई आपका दोस्त कपड़े पहनता था, आपके पास नहीं है, फिर भी आप घर से लड़-झगड़ के पहन के आप वही पहनने लगे। तो इश्यू आपकी लाइफ में हो रहा है कि आपको घर में लड़ना-झगड़ना पड़ रहा है। मेबी उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना हो कि उसके लिए कोई मसला ही ना हो, बट प्रॉब्लम आपके लिए है कि आपका वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, बट कॉम्पिटिशन की खातिर आप जस्ट यू नो उसको दिखाने के लिए अच्छा तुम ये खरीद सकते हो तो आई कैन डू द सेम। इस चीज़ में आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप अंदर जल रहे हैं, कुढ़ रहे हैं, आपकी एक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और इसका कोई लिमिट नहीं है। यू नो कंपटीशन जब आप इस तरह वाले नेगेटिव कंपटीशन के अगर हिस्से आप इसमें आप पड़ जाते हैं तो फिर इसकी बुराई की तो कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट। आप अगर एक दफा बुरे रास्ते पे चले जाएं तो वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त और उनके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज हैं तो प्लीज इसको थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि ये फिर इनकी लिमिट्स बढ़ती चले जाती हैं। अगर आप अभी अब इस लिमिट को फुल स्टॉप इस पे नहीं लगाएंगे ये लिमिट बढ़ती जाएगी, ये नेगेटिव चीजें आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। बिल्कुल सही। और नेगेटिविटी ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी गलत बिहेवियर या कैंसरस बिहेवियर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको इनिशिएट करने में जो रोल प्ले करती है वो सबसे बड़ी चीज़ एक नेगेटिविटी है। तो वी हैव टू ओवरकम अपने अंदर की नेगेटिविटी को कम करेंगे तो यकीनन बाहर की जो पॉजिटिविटी है वो आपको अपनी तरफ ग्रास्प करेगी। सो कमिंग टुवर्ड्स द आवर फिफ्थ कैंसर दैट इज कंप्लेनिंग, तो उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करें कि किस तरीके ये क्या होता है और इसमें कौन-कौन सी जो नेगेटिविटी या बुराइयां हैं वो इंसान के अंदर आती हैं। सही, हाँ, ये कंप्लेन हमारे यहाँ बहुत से आप देखते होंगे अक्सर आस-पास हमारी सोसाइटीज़ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो कभी खुश ही नहीं रहते, हर वक़्त कंप्लेन करना, हर वक़्त व्हाइन करना किसी ना किसी चीज़ पे। मेरे अपनी फैमिली में 1-2 हैं मेरे रिश्तेदार, मेरी मामी हैं, बहुत ज़्यादा हर वक़्त मैंने पूरे बचपन से लेके आज तक मैंने उनको कभी खुश नहीं देखा। मतलब हर ख़ानदान की दावत में रोना-धोना, व्हाइन करना, कंप्लेन करना, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मतलब इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है कि हर चीज़ पे मतलब अगर फॉर इंस्टेंस कोई ख़ानदान की दावत है, आप उनको पहले बता दो, तो भी इश्यू, आखिरी में बताओ, तो भी इश्यू, खुदा-ख़ास्ता कोई इमरजेंसी आ गई कहीं, किसी की डेथ हो गई, आपने अगर उनको बिल्कुल पहले बता दिया, तो भी मसला कि आपने हमें पहले इतना क्यों बता दिया और हमारी तो तबीयत ख़राब हो गई सुन के। अगर आप आखिर में बताओ, तो उनका वो कि आपने इतनी बड़ी ऐसी चीज़ हो गई, आपने हमें आखिरी में क्यों बताया? मतलब अ, उनका ये सिनेरियो है दैट शी इज़ नेवर हैप्पी। मतलब हर वक़्त व्हाइन करना, कंप्लेन, आस-पास हर किसी की, कोई कभी किसी से खुश नहीं रहना, रोना-धोना। तो आप जब कंप्लेन करते हैं ना, तो आपके पास खुदा की ब्लेसिंग्स आना खत्म हो जाती हैं। और अगर खुदा दे भी रहा होता तो आपको नज़र नहीं आती क्योंकि आप हर वक़्त तो कंप्लेन कर रहे हैं, आप हर वक़्त तो व्हाइन कर रहे हैं। तो आप वो खुदा की काउंट ब्लेसिंग्स आप काउंट ही नहीं कर सकते, आप गिन ही नहीं सकते कि खुदा की तरफ से क्या आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये कंप्लेन करना ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के अंदर एक ये फैक्टर होता है कि हर चीज़ पे कंप्लेन करना, बारिश हो रही है तो बड़ा कंप्लेन कर रहे हैं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। धूप ज़्यादा हो गई उस पे कंप्लेन, सर्दी ज़्यादा हो गई उस पे कंप्लेन। मतलब कोई वो ही नहीं कि भाई सब्र, शुक्र भी जैसी चीज़ होती है। तो ये अब जैसे लाइक हमारी सोसाइटी में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि अभी अगस्त में बारिशें थी, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे। उसके बाद सितंबर का महीना बड़ा गर्मी वाला हो गया, उसपे बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं कि भई मसला। अभी सर्दियों का मौसम है तो आई नो सम पीपल वो कंप्लेन कर रहे हैं, स्टेटसेस लगा रहे हैं, कब खत्म होगी, हमें तो फ्लू हो गया, हमें तो ये हो गया। खुदा की तरफ से जो चीज़ आ रही है जिस वक़्त, हर चीज़ का एक अपना फ्लेवर है।
बारिश की एक अपनी खूबसूरती है। जब आपकी ज़रा तपती हुई धूप निकलती है, वो एक अलग खूबसूरत चीज़ है कि इंसान घर में फिर ज़रा एसी में बैठ जाता है, 2 से 3 दफ़ा रात को ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या शरबत-वरबत बना के पी लेता है, आइसक्रीम खा लेता है। सर्दियों का मौसम होता है तो आप कहवा पी लेते हैं, अच्छा मेरा ठंडा हो गया इस वक़्त, ठीक है? तो खुदा की तरफ से जो चीज़ें आएँ उसको शुगर करें, जो भी चीज़ है। ऐसे भी लोग हैं जो सैरा में भी रहते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अलास्का में भी रहते हैं। बिल्कुल। और उन सारे वो लोग भी इन सारी चीज़ों के साथ कम्पीट कर रहे हैं और बगैर किसी कंप्लेन के कर रहे हैं। तो यहाँ एग्ज़ैक्ट पे मैं चाहूँगी कि जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके अगर कोई क्वेश्चन्स हैं इस हवाले से, वो ज़रूर शामिल करें। हम उनको जो है वो एंटरटेन करेंगे इस प्रोग्राम में। तो आपने ये 5 कैंसर जो हैं बड़ी डिटेल में हमारे साथ शेयर किए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से, अगर किसी इंसान में ये चीज़ें हैं, तो हम उनको ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए ऑल गुड थिंग्स कम टू दोज़ हू वेट अपने अंदर सब्र का तहम्मुल लेके सब्र उर्दू मेरी बड़ी वीक है तो आई डोंट नो बट अपने अंदर सब्र का जज़्बा पर्सनैलिटीज़ में थोड़ा-सा सब्र, इत्मीनान आप पैदा करें। एक हमारे सूरह असर की अगर आपने वो ट्रांसलेशन अगर आपने पढ़ी है, व इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र पूरी अरबिक मुझे अभी इस वक़्त मेरे माइंड में नहीं आ रही, बट इसकी बहुत खूबसूरत इस आयत का तर्जुमा है कि ये आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी अपने इंटरव्यूज़ में लेके आते हैं कि वो इन हर वो शख्स इसका अगर तर्जुमा या इसकी ट्रांसलेशन या मैं इसका सेंट्रल आइडिया अगर मैं बताऊँ, हर वो शख्स जिसके अंदर सब्र की कुव्वत है, सब्र का जज़्बा है, तो अल्लाह उसे बहुत नवाज़ता है एंड आपको बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। आपके अंदर सब्र का है जज़्बा, खुदा वो देखेगा कि इसके अंदर सब्र है, तो वो ज़रूर आपको जो है ना उसका सब्र का फल ज़रूर देगा। मैं अक्सर इस पे मैं बात करता हूँ इवन इल्मी सिटी के साथ जितने भी सेशंस हुए हैं, तो आई हैव टॉक ऑन दिस अ लॉट कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली मैं मतलब 5 वक़्त का नमाज़ी और इस तरह वाला मुसलमान नहीं हूँ, बट अल्लाह का बहुत बड़ा एक फ़ज़्ल व करम है कि खुदा से कनेक्शन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कि मैंने आज तक खुदा से जितनी चीज़ें माँगी हैं, खुदा ने दी हैं। हाँ, बिल्कुल फ़ौरन नहीं होगी, ठीक है? कि अभी मैंने कहा अच्छा अल्लाह मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं कि फ़ौरन अचानक आ जाएगी। चीज़ आएगी प्लस इवन एट टाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि चीज़ें वेट भी आपको अगर करनी पड़ती हैं वो इसलिए कि आप रेडी नहीं होते, ठीक है? अब जस्ट लाइक एक मैं कभी किसी का वो पढ़ रहा था कि कोई बाहर के कोई फिलॉसफर हैं, उन्होंने इस पे कोई बुक वगैरह लिखी हुई थी। तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल इसमें इस तरह की दी हुई थी कि एक बच्चा था, वो जो है हमेशा उसकी ख़्वाहिश रहती थी कि मेरा अपना हाथी हो, मुझे हाथी चाहिए, मैंने हाथी जो है ना एज़ पेट एनिमल पालना है। उसको मिलता नहीं था, ठीक है? और उसमें उसमें आगे उन्होंने बताया कि अल्लाह ने उसको दिया तब जब उसका बहुत बड़ा घर हो गया, तब हाथी मिला उसे। तो पहले इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि इतना छोटा-सा घर था, तो उसमें नीचे उस राइटर ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि खुदा भी जो है ना आप एट टाइम्स हम रेडी नहीं होते बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो हमें उस टाइम पे चीज़ें मिल नहीं रही होती, यू नो? तो वो बच्चे की उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल दी कि बच्चे की हमेशा से ख़्वाहिश थी कि मुझे हाथी चाहिए, मेरा हाथी पेट एनिमल होगा, बट वो नहीं मिलता था उसे क्योंकि उसका घर ही इतना छोटा-सा था, वो कहाँ रखता, अल्लाह हाथी उस वक़्त दे देते। तो खुदा की तरफ से जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, एवरीथिंग दैट हैपेन्स फ्रॉम द गॉड परफेक्ट होती है, ठीक है? वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो वो उसको पता है। हमसे बेहतर खुदा हमें जानता है। अब जस्ट लाइक अक्टूबर के स्टार्ट में मेरा को 2-3 फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे मेरे एंड आई वाज़ वेरी, वेरी, वेरी वरिड अबाउट इट एंड बट मुझे एक चीज़ थी कि नहीं यार अल्लाह ने अगर ये चीज़ थोड़ी-सी मेरे हाथ से ली है ना, आई एम 101% श्योर कि इससे डबल ट्रिपल अल्लाह मुझे फ़ायदा कराएगा। एंड नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मेरे वहमो-गुमान में नहीं था एक चीज़ कुछ इस तरह से कोई नई चीज़ें करियर में मैंने स्टार्ट की एंड वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। तो बात ये है कि उस पे बिलीव रखें खुदा पे कि जो वो कर रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है। अगर कोई चीज़ फॉर द टाइम बीइंग आपसे ली भी जा रही है, ठीक है? तो आपका इतना इत्मीनान हो तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग मेरा वो था। मैंने कहा नहीं यार अल्लाह की तरफ से चीज़ वापस गई है। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि नहीं यार ये आगे जो है ना कुछ और मिल जाएगा, डबल ट्रिपल होके मिलेगा। और वो अल्लाह ने वाक़ई में उसका जितना मैं शुक्र करूँ कम है। उस खुदा ने मेरे उसकी जितनी मैं तारीफ़ करूँ उस खुदा की, वो कम है।
उस खुदा ने वाक़ई में मुझे वो चीज़ डबल ट्रिपल करके लाके दी और मुझे खुद पता भी नहीं था। तो वही चीज़ जो सूरह असर की आयत में हमें बताई हुई है कि सब्र, सब्र लेके आएँ अपने अंदर, हर चीज़ में। अगर कोई चीज़ आपको अपनी सराउंडिंग्स में लगे भी कि अब मैं 5 कैंसर्स को थोड़ा मैं करूँ, कि कोई चीज़ आपको लगे भी कि जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको फ़ील भी हो कि जहाँ आप कॉम्पिटिशन कर सकते हैं किसी से, कि यार उसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है। या आप कंपेयर करें कि यार अल्लाह मुझे ये वाली क्यों दी गाड़ी, उसका घर इतना है, यहाँ मेरे पास तो जनरेटर यूपीएस भी नहीं है, वो तो इतने बड़े किसी महल में रह रहा है। तो आपके अंदर एक सुकून हो, सब्र एक हो और आपके अंदर एक बिलीव आप पैदा करें खुद से, अपने खुदा से माँगे, उससे कनेक्शन डेवलप करें और उससे बोलें कि अल्लाह मुझे चाहिए। और सब्र रखें कि आपने अपने खुदा से एक चीज़ बोली है, उसको बताई है, वो चीज़ आपके पास आ रही है, वो आएगी ज़रूर इंशाअल्लाह। तो ये जब आपके अंदर खुदा की तरफ से एक सब्र का होगा कि नहीं यार मैंने अल्लाह से कही है ये चीज़, मुझे मेरे खुदा ने लाके ये चीज़ मुझे देनी है। बहुत सी अभी भी ऐसी करी की चीज़ें मैं बहुत रिलैक्स हूँ, कुछ चीज़ों के बारे में, ये नहीं है अल्लाह मियाँ ने करा देना है। ठीक है, पिछले साल नहीं इस साल हो जाएगा, अगर इस साल भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है, वो जिसने यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं वो इंसान हूँ जिसके आगे-पीछे कोई भी नहीं है। मैंने आज तक अपनी लाइफ़ में जितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरी सीवी आज तक कभी किसी ने नहीं भेजी। ना मेरे अब्बा ने भेजी, ना मेरे ताया चाचा और मैंने कभी कहा भी नहीं। एंड आई हैव ऑलवेज़ बीन वन ऑफ दोज़ पीपल जो कि बड़े नाइव और बड़े नॉन स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ लोग रहे। तो उस खुदा ने जब यहाँ तक पहुँचा दिया कि सेलिब्रिटीज़ कॉल कर रहे हैं एंड 10 चीज़ें हो रही हैं, तो वो उस खुदा ने जब यहाँ तक वो ले आया है, तो उसी का दिया हुआ है सारा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो वो आगे भी लेके चले जाएगा। तो सब खुदा मेरा भी है, मेरा भी वही खुदा है, बाकी उन सब लोगों का भी वही खुदा है। तो जब मैं इतनी कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि अगर एक चीज़ मुझे आज अगर चाहिए है, वो खुदा ने नहीं दी, अगर पिछले साल नहीं दी, कोई मसला नहीं है, इस साल अगर दे देगा, तो क्या बात है। अगर इस साल भी नहीं दे, अगले साल 2022 में दे देगा, 21 में दे देगा। मुझे ये पता है कि सही वक़्त पे सही चीज़ खुदा दे देगा। क्योंकि सूरह असर में जब एक चीज़ कह दी गई है, तो हम तो झुठला नहीं सकते ना। तो एज़ मुस्लिम्स एंड इवन जब नॉन मुस्लिम सूरह असर पढ़ते हैं, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था सुष्मिता सेन का, तो उन्होंने तो पूरी आयत का तर्जुमा विद अरबिक उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में वो बोलती हैं इस चीज़ का। जो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज है, वो हमारी जब किताब पढ़ रही हैं माशाल्लाह, तो हमें भी चाहिए कि हम थोड़ा-सा अपने खुदा पे बिलीव रखें। तो अगर खुदा पे बिलीव होगा और हम जो है हमारे अंदर एक सब्र होगा। तो जब सब्र होगा तो ना आप क्रिटिसाइज़ करेंगे किसी और की दूसरी की चीज़ को देख के, ना आप जो है कंपैरिज़न में आएँगे, ना कॉम्पिटिशन में आएँगे, ना कंप्लेन करेंगे और इवन जो साइनिसिज़्म जो होता है, ये भी एक चीज़ कि जब खुदा की तरफ से कोई नेमत आ गई आपके पास अच्छी, कोई अच्छी चीज़ भी आ गई, आप नेगेटिव हो रहे हैं कि अच्छा ये पड़ोसी की तरफ से इतनी बड़ी ट्रे सच के जो आई है, क्या मिला के भेजा है इनमें? शुक्र करेंगे भई क्योंकि दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये भी हमारी आयत है एक उसमें आई कैन नॉट एग्ज़ैक्टली गिव यू द रेफरेंस ऑफ इट, बट उसके अंदर एक चीज़ें मेंशन हुई हुई है कि एक अगर कोई पानी का कतरा भी मैं पी रहा हूँ, तो इसमें मेरा खुदा ने मेरे लिए नाम लिखा था, तो ये मेरे पास आ रही है। तो ये 5 कैंसर्स ये बड़े खतरनाक है और मेरे तरफ से अगर आप मुझसे पूछेंगे एज़ अ सॉल्यूशन, तो मैं तो यही कहूँगा कि खुदा से अब दिल लगाएँ, खुदा से बात करें, अपने अंदर सब्र का जज़्बा आप पैदा करें। सब्र आपके दिल में होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा, तो ना आप किसी दूसरे की तरफ की चीज़ देख के आपके अंदर एक वो आएगी, यू नो ना आप के अपने अंदर कोई एक वो लालच वाली सॉरी मेरी लाइट जा चुकी है, तो ना आपके अंदर जो है नो वो प्रॉब्लम एक सर। ना आपके थैंक अंदर यू सो एक मच। हाँ, लालच वाली एक आपके अंदर कोई वो चीज़ आएगी किसी दूसरे की चीज़ को देख। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया आज। तो दानिश मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे 5 कैंसर्स के बारे में। उन्होंने बड़ी डिटेल में समझाया और आप सबको बताया कि इन चीज़ों को हमने ओवरकम करना है, इस नेगेटिविटी को हमने ओवरकम करना है। तो जिस दिन हम ये नेगेटिविटी ओवरकम कर लेंगे, तो लोग हमारे साथ मिलना शुरू हो जाएँगे, जुड़ना शुरू हो जाएँगे। तो जब क्योंकि उम्मत को आपस में जोड़ना ही असल कामयाबी है। तो जब हम उन सबको जोड़ लेंगे तो यकीनन हम अल्लाह के हाँ भी सुरखरू होंगे
और इस दुनिया में तो सुरखरू होने का यही तरीका है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक दिलचस्प से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।